सबको जय माता जी की जय भवानी। मैं आपका भाई महिपाल सिंह, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्राध्यक्ष। कल 7 तारीख तीसरा चरण का चुनाव है पूरे देश में। पूरे देश के साथ साथ गुजरात में चुनाव कल एक ही चरण में है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर है। उसके अलावा कई सारी जगह और चुनाव है। मैं जहां जहां तीसरे चरण के चुनाव है, स्पेशली गुजरात को बोलना चाह रहा हूं, जहां से एक जोत जली महिला सम्मान की। महिलाओं को जो गलत बोला गया, क्षत्रिय महिलाओं के लिए टिप्पणी की गई। 1.5 महीने से पूरा गुजरात सड़कों पर है। पूरे गुजरात की क्षत्राणियां, पूरे गुजरात की क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय समुदाय का हर एक बच्चा महिला सम्मान के लिए सड़कों पर है। एक मांग थी पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटी जाए, पर आप देखिए पूरा देश का राजपूत ने देखा है, पूरे देश के हिंदू ने देखा है। क्षत्रिय सम्मान की बात करने वाले लोग, महिला सम्मान की बात करने वाले लोग, महिलाओं के लिए क्या क्या कर गुजरने वाले लोग, जो वायदे किए जा रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एक व्यक्ति ने क्षत्रिय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। केवल एक टिकट काटने की बात क्षत्रिय समाज ने रखी। टिकट नहीं काटी गई, पुरस्कृत किया गया, उनको टिकट दिया गया। अब वो चुनाव में भी है और क्षत्रिय समाज का कहीं ना कहीं मान सम्मान है, उसको खंडित किया गया। महिलाओं के मान सम्मान को खंडित किया गया। राजपूत महिलाओं की इज्जत क्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, बड़े प्रधान के सामने। बड़े प्रधान यूं बड़े बड़े दावे करते हैं, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे। महिलाएं कभी भी इस अपने बेटे को बोलिए मैं आपके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बातें धरी की धरी रह गई। मैं हर एक उस व्यक्ति से, गुजरात की उस हर एक महिला से, हर एक राजपूत से, पुरुष से मैं बोलना चाह रहा हूं, क्षत्रिय से, अभी भी क्षत्रिय का खून अगर अपना ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी रगों में क्षत्रिय का खून है, तो कल 7 तारीख है। भारतीय जनता पार्टी का पूंछड़ा छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी का आपकी बार आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, ये बातें राजपूत के सामने कोई ना करे तो ठीक रहेगा। राष्ट्रवाद क्या है राजपूत जानता है, राष्ट्रहित क्या है राजपूत जानता है, भगवा क्या है राजपूत जानता है। 500 साढ़े 500 साल जिन लोगों ने राम के मंदिर के लिए पगड़ी छोड़ी, जूती चप्पल तक छोड़ी, छतरी छोड़ी, अपना सिंहासन छोड़ दिया, उन लोगों को कोई यह ना दिखाए, यह ना बताए कि राम को लाने वाले हम राम को लाने वालों को लाएंगे। जो राम कहीं नहीं गए थे। और राम के आगमन के लिए जो अगर 500 साल 550 साल किसी ने अगर समर्पण किया है, तो वो राम के वंशज है, वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, वो क्षत्राणियां हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया राम के नाम पर। जितनी बार राम का मंदिर तोड़ा गया, उतनी बार राम का मंदिर पुनर्निर्माण भी क्षत्रिय समाज ने किया है। और अब की बार भी राम मंदिर अगर बना है तो हर एक भारतीय के एक एक रुपए के योगदान से बना है। हमें ना दिखाया जाए, हमें ना बताया जाए कि राष्ट्रवाद क्या है। बोल रहे जाति से बड़ा राष्ट्रवाद है। जब हमारा सम्मान नहीं बचेगा, हमारा स्वाभिमान नहीं बचेगा, तो जाति, धर्म, ये सब आगे। अब मैं बोल रहा हूं, सनातनी होता क्या है, शास्त्र धर्म होता क्या है, उसको मालूम नहीं है उस व्यक्ति को, जिसने अपना धर्म छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर कहीं ना कहीं हिंदू बने बैठे हैं। क्षत्रिय धर्म छोड़कर, शास्त्र धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं। शास्त्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और शास्त्र धर्म जो अपनाता है वो हिंदुओं की और हिंदुत्व की रक्षा करने की औकात शास्त्र धर्म में है। तो राजपूत क्षत्रिय बने। क्षत्रियों की जो आज तक की अपनी परिपाटी है वो है स्वाभिमान, महिलाओं को सम्मान, आपकी पगड़ी का सम्मान। आपकी पगड़ी को गिरा दिया गया, आपकी पगड़ी को, मेरी इस टोपी को उछाला गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, महिलाओं को पकड़ा गया, पकड़ायत की गई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, बदतमीजी हुई, घर में घुसकर महिलाओं को, क्षत्राणियों को पकड़ा गया। अभी भी कोई अगर गुजरात का, मध्य प्रदेश का क्षत्रिय अगर, मुझे लगता है कि ठंडा है, मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, तो अपने आप को टटोलने की जरूरत है। अपना डीएनए क्या था और क्या हो गया। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, जो भी भाई मुझे गुजरात का सुन रहा है, जो भी भाई मुझे मध्य प्रदेश का सुन रहा है, और जो भी भाई मुझे राजकोट का सुन रहा है, ये स्पेशली ध्यान रखना, राजकोट का क्षत्रिय भाई, क्षत्राणियां और हर एक व्यक्ति जो क्षत्रिय जाति से जुड़ा हुआ है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बहन बेटी की इज्जत में समझते हैं,
बहन बेटी के सम्मान में समझते हैं, अपनी बहन माँ बेटी के सम्मान में समझते हैं, तो राजकोट से इस रूपाला नाम की बीमारी से आप निजात पाएं। राजकोट में इस पुरुषोत्तम रूपाला को हराएं और पूरे देश में मैसेज दें। मैं जहां जहां गया हूं, चाहे आनंद गया हूं, चाहे जामनगर गया हूं, चाहे धांगध्रा गया हूं, जहां जहां मैं गया हूं, मैं उस हर एक व्यक्ति, हर एक कच्छ से लेके भुज तक और लास्ट बॉर्डर तक, हमारे यहाँ दाता तक मैं गया हूं। हर एक जगह जहां जिन लोगों ने मुझे सुना है, उनके अलावा पूरे गुजरात के क्षत्रिय बंधुओं से बोलना चाह रहा हूं, इस मैसेज को पहुंचाएं पूरे गुजरात में कि आपका भाई महिपाल सिंह मकराना पूरे देश में आपकी लड़ाई लेके गया है। और मैं अभी भी घूम रहा हूं। तीसरे चरण के चुनाव कल होने वाले, आज बंद हो गए हर जगह। अभी भी मैं आज एमपी से मैं जयपुर पहुंचा हूं, कल वापस मैं हरियाणा जाऊंगा, हरियाणा रहूंगा 3 दिन, फिर वापस यूपी रहूंगा, एमपी रहूंगा। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश के राजपूत से, गुजरात के राजपूत से, जहां जहां तीसरे चरण का चुनाव है, उस हर एक राजपूत बंधु से बोलना चाह रहा हूं। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कल 7 तारीख है, इनको दिखा दो हमारी हिम्मत क्या है, स्वाभिमान हमारे लिए क्या मायने रखता है, सम्मान हमारे लिए क्या मायने रखता है, महिला नारी सम्मान, नारी का अस्मिता हमारे लिए क्या मायने रखती है, बता दो। कल 7 तारीख वो दिन जिसका इंतजार कर रही थी पूरा देश। गुजरात से 26 में से कम 10-12 सीटें राजपूत समाज और राजपूत समाज के साथ वाले लोग इसको हराए और बाकायदा पूरे देश में मैसेज दे कि हम तुम्हें इसलिए लाए थे क्योंकि तुम बात कर रहे थे राम मंदिर की, तुम बात कर रहे थे 370 की, तुम बात कर रहे थे महिला अस्मिता की, तुम बात कर रहे थे इस अखंड भारत की। और सबसे पहले तुमने क्या किया? राजपूत के सम्मान को खंडित किया। राजपूत की महिलाओं की गरिमा में तुमने जो महिलाओं की जो गरिमा थी उसको कम किया। तुमने अस्मिता को हमारे खराब किया। हमारी महिलाओं के आचरण पर, हमारी महिलाओं के मान सम्मान पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को टिकट दी। आप लोगों ने राजपूत समाज के उन बड़े नेताओं की टिकट काट दी जो कहीं ना कहीं केंद्र में, जनरल वीके सिंह, बहुत बड़ा नाम, नरेंद्र सिंह जी तोमर, आपके क्या कर दिया उनके साथ आप देखिए। रमन सिंह जी, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए। बृजभूषण सिंह, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए। बहुत सारे नाम है, मैं गिना नहीं पाऊंगा इतने सारे नामों को। 23 में से 7 टिकट है यूपी में। गुजरात में 20 साल से एक भी टिकट नहीं है। एमपी में 7 राजपूतों की टिकट है, एक राजपूत को टिकट दी गई है, वो भी राजपूत के सामने राजपूत को। आप सब लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, जागे हुए जो सोए हुए राजपूत है, क्षत्रिय, उनको जगाने का काम आप कर सकते हैं। 500, 200, 500 जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाह रहा हूं, उसको सब फॉरवर्ड कीजिए, इसको आगे से आगे भेजिए। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। कल तीसरे चरण का चुनाव है, कमल का फूल हमारी भूल। अगर राजपूत आपको लगता है, आपका भाई कोई राजपूत युवा अगर इसके लिए लड़ रहे, मैं बोल रहा हूं, अगर माँ पे कोई आक्षेप लगाए, आपकी माँ पे कोई आक्षेप लगाए, तो आपको लव और कुश बनना पड़ेगा। आपको लव और कुश बनना पड़ेगा और उस 400 पार के जो इनके एक हठ धर्मिता का अश्वमेघ जो घोड़ा है, उसको पकड़ना पड़ेगा। राजपूतों ने अब की बार ये 400 पार का घोड़ा पकड़ लिया। राजपूत बालकों ने गुजरात के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, हरियाणा के राजपूत बालकों ने इसको पकड़ लिया, छुड़वा के दिखाए। और मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा हूं। ये नहीं है कि मैं कोई कांग्रेसी व्यक्ति रहा हूं, मेरा कभी न कोई पॉलिटिकली कोई किसी को सपोर्ट रहा है, पर अगर किसी को मैंने वोट किया आज तक वो बीजेपी है। और उसने मेरे समाज के साथ ये किया, तो मेरा फर्ज बनता है, चाहे मेरा एक कुछ भी बिगाड़ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, 200-250 लोग देख रहे हैं, सबके सब एक शेयर कर सकते हैं राजपूत समाज के लिए। एक शेयर कीजिए, आगे भेजिए और लिख के भेजिए, कमेंट भी डालिए कि हम राजपूत समाज के साथ हैं। ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा हम अकेले लड़ते आए। महाराणा प्रताप अपने समय अकेले लड़े, पृथ्वीराज चौहान अपने समय अकेले लड़े, अमर सिंह राठौड़ अपने लिए अकेले लड़े, वीर दुर्गादास राठौड़ अपने लिए अकेले लड़े। क्यों भाई? क्योंकि हम साथ नहीं देते, हम देखते इनका परिणाम क्या होगा। परिणाम तब अच्छा होगा, परिणाम तब सुखद होगा जब आप और मैं 1 और 1 11 होंगे। महिपाल सिंह कोई नाम नहीं है। महिपाल सिंह केवल एक अगेता हो सकता है, एक अगवा हो सकता है उस झंडे का जो कहीं ना कहीं राजपूत समाज का है। और राजपूत समाज के झंडे को झुकने नहीं दूंगा जब तक मेरे सांस में सांस है। मैं आपके साथ हूं, राजपूत समाज के साथ हूं। राजपूत समाज के हर एक बच्चे को बोलना चाह रहा हूं, इस मैसेज को आगे भेजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि पूरे देश में जाए, गुजरात के बच्चे तक जाए कि कल 7 तारीख
हम लोग दिखा देंगे पूरे गुजरात की 26 की 26 सीटों पे, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे, और जहां जहां तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं उस हर एक सीट पर हम लोग बीजेपी बाइकाट, बाइकाट रूपाला, बाइकआउट बीजेपी, कमल का फूल हमारी भूल अब की बार करेंगे। माँ भगवती आपको सबको सद्बुद्धि दे, आपको सबको ताकत दे इस स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने में। कई सारे अभी भी भाजपूत बने बैठे हैं लोग, अगर मेरा साथ मत दीजिए कोई बात नहीं, पर विरोध मत कीजिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, विरोध मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपके हर एक व्यक्ति को काट दिया, आपके हर एक व्यक्ति को राजनीतिक हत्या कर दी, फिर भी आप अभी भी बंद हुआ मजदूर की तरह वहां अगर टाट पट्टी बिछाना चाहते हैं आपकी मर्जी। मैं नहीं बोल रहा कि मैं कांग्रेस का ही है, कांग्रेस मैं बोल रहा हूं कांग्रेस की ज्यादा भली नहीं है, पर अब की बार ये कांग्रेस की बीजेपी की फसल हमारे लिए खराब होगी, इसको हम काटेंगे नहीं, हम काटेंगे नहीं। हम लोग साथ है राजपूत समाज की महिलाओं के उस हर एक लड़ाई में। मेरी बहन बेटी के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो मैं लड़ूंगा, मैं जवाब दूंगा। आज का केवल यही है कि मैं बोलना चाह रहा था कि आज शाम को मैं लाइव आऊंगा। मैं चाहता था कि पूरे देश में मैसेज जाए, पर मेरा फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद कर दिया गया। जो मुझे भाई देख रहे हैं वही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं बार बार, नोटिफिकेशन बंद है, किसी के पास मैसेज नहीं जाता कि मैं लाइव हूं, किसी के पास मेरे कोई भी चीज का नोटिफिकेशन नहीं जाता, किसी के पास जाएगा नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि मेरा ये संदेश है। और ये संदेश है उस हर एक युवा के लिए जो कहीं ना कहीं भ्रमित है पार्टियों के नाम पर, कहीं ना कहीं भ्रमित है राष्ट्रवाद के नाम पर। कल एक यूपी में ये बोला गया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर अभद्र टिप्पणियां की गई, जबकि वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप सब लोगों ने देखा, ओरिजिनल वीडियो देखिए आप। सपा के लोग जो जिंदाबाद के नारे लगाए थे, राजपूत और यादव को आपस में लड़ाने का काम किया गया हर जगह। कभी जाट और राजपूत को लड़ाने का काम, कभी यादव और राजपूत को, कभी गुजर और राजपूत को लड़ाने का। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये सब आपस में हमें लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले हजारों साल से अगर कोई ताकतवर कौम थी वो राजपूत थी। उसको आपस में लड़ा के, क्योंकि 3600 कौम आपके साथ थी, हर एक कौम बिरादरी का व्यक्ति आपके साथ था। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भाई मुझे सुन रहे हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं तो आपके जच्चे वैसे किए और देखना ही बंद कीजिए। मुझे चाहिए भी नहीं आप मुझे देख रहे वो भी नहीं चाहिए, हटो यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो चाहता है इस मैसेज को आगे बढ़ाना तो करिए आगे मैसेज। मैं कोई मेरे भले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए बात कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।